हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी डिज़ाइनर बेबी ड्रेस। इसके लिए मैंने टॉप के लिए 1 मीटर और बॉटम के लिए हाफ मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले मैं टॉप के फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड किया है। लेंथ मैंने ली है 12 इंच, विड्थ मैंने ली है 7 इंच। अब मैं इसके तीरे की मार्किंग करूंगी 4.5 इंच पर। आर्म होल 4.5 इंच, इसको मिला दूंगी। चेस्ट ली है 5.5 इंच, कमर ली है 5.25 इंच। मैं इसको भी मिला दूंगी। हाफ इंच पर मैं आर्म होल को शेप दूंगी। 1 इंच मैंने सीम अलाउंस के लिए रखा है। नेक की विड्थ ली है 3.25 इंच, लेंथ ली है 2.5 इंच। अब मैं इसको शेप दूंगी। हाफ इंच पर शोल्डर डाउन किया है। अब मैं इसको कट कर दूंगी। मैंने इसको कट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से शेप दूंगी। 2 इंच पर मार्किंग करूंगी, सेंटर से भी 2 इंच पर मार्किंग करूंगी और इसको शेप दे दूंगी। अब मैं इसको कट कर दूंगी। अब मैंने टॉप के बैक पार्ट के लिए भी कपड़े को 4 फोल्ड किया है। लेंथ और विड्थ सेम ही है। अब मैं इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखूंगी। और इसकी सेम ही मार्किंग कर दूंगी। नेक की लेंथ लूँगी 1 इंच, विड्थ सेम है, इसको शेप भी दूंगी। अब इसको कट कर दूंगी। इसको कट कर दिया है। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करूंगी। टॉप के फ्रंट पार्ट के सिर्फ एक पार्ट को ही लेना है। अब मैंने ये पट्टी कट की है। इसकी लेंथ है 6 इंच, विड्थ है 2 इंच। अब मैं इसको टॉप के सेंटर में मार्किंग करके इसको फोल्ड करके सिलाई कर दूंगी। हाफ इंच नेक से ऊपर ही रखना है। अब इसको सिलाई कर दूंगी। अब मैंने इसको सिलाई कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर फ्रंट के दूसरे पार्ट को रखूंगी। अच्छे से सेट करना है।
अब मैं इसकी नेक पर सिलाई लगाऊंगी, शोल्डर पर और नीचे भी सिलाई लगाऊंगी। आर्म होल पर सिलाई नहीं लगानी है। अब मैंने सिलाई लगा दी है, आर्म होल पर सिलाई नहीं लगाई है। अब मैं इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाऊंगी। कट लगा दिए हैं। अब मैं इसको राइट साइड की तरफ टर्न करूंगी। मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग करूंगी। बैक पार्ट को भी 4 फोल्ड किया है। टू 2.5 इंच पर मार्किंग की है और इसको सेंटर से कट कर दूंगी। अब इसको भी सेम ही सिलाई लगानी है जैसे फ्रंट पार्ट की थी। इसके बीच में मैं ये लूप लगाऊंगी। मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको भी आर्म होल से टर्न करना है। टॉप का बैक पार्ट भी रेडी है। अब मैं इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखूंगी। अब मैं इसके शोल्डर्स को जॉइंट करूंगी। शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। अब मैंने ये और एक पट्टी काटी है, इसको मैं आर्म होल पर लगाऊंगी। और ये पट्टी मैंने लगा दी है। अब इसको छोटे छोटे कट लगा के इसको फोल्ड कर दूंगी। अब मैंने इसको फोल्ड भी कर दिया है। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई दूंगी। फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर छोटे छोटे बटन लगाऊंगी और ये बो लगाऊंगी। अब मैं इसके बॉटम के पार्ट की कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। कमर के लिए मैं 9 इंच पर मार्क करूंगी। 1.5 इंच मैंने इलास्टिक के लिए छोड़ा है। क्रोच एरिया लूँगी 6 इंच। थाई के लिए भी 9 इंच पर मार्किंग करूँगी और इसको मिला दूँगी। 1 इंच का मैं राउंड शेप दूँगी। अब मैं इसकी लेंथ लूँगी 10 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। मोरी की मार्किंग करूँगी मैं 7 इंच पर। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसको शेप दूंगी। अब मैं इसको कट कर दूंगी। अब मैंने इसको कट कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके क्रोच एरिया की स्टिचिंग करूंगी।
क्रोच एरिया की स्टिचिंग कर दी है। अब मैं इसको नीचे से फोल्ड करूँगी और सिलाई लगाऊंगी। नीचे से भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसकी मोरी की मार्किंग करूँगी और इसको सिलाई कर दूँगी। मैंने इसको भी सिलाई कर दिया है। अब जो इलास्टिक के लिए ऊपर से कपड़ा छोड़ा था एक्स्ट्रा, उसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और सिलाई कर दूँगी। बस 1 इंच का गैप रख के सिलाई करना है। अब मैंने सिलाई कर दिया है और अंदर से 1 इंच का गैप छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए। अब मैंने इलास्टिक लिया है 14 इंच। अब मैं इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगाकर इसको अंदर डाल दूंगी। ध्यान रखें इसके दूसरे सिरे को पिन से सिक्योर कर दें ताकि ये अंदर ना चला जाए। अब मैंने इलास्टिक डाल दिया है। अब मैं इसके दोनों सिरों पर स्टिचिंग करूँगी। मैंने स्टिचिंग कर दी है, 5 से 6 बार करनी है। अब मैं इसको स्ट्रेच करूँगी। अब जो गैप मैंने छोड़ा था उसको भी सिलाई लगा दूँगी। इसको फिर से स्ट्रेच करना है। अब मैं इसके सेंटर में सिलाई लगाऊंगी। इलास्टिक के सेंटर में भी सिलाई लगा दी है। अब मैंने ये लूप्स कट की हैं जिसको मैं यहाँ पर लगा दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।